Dear students, welcome to the classes of our Academy. We are studying fundamentals of a partnership. तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड. एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप. ये पार्टनरशिप का बेसिस है. बिना एग्रीमेंट में पार्टनरशिप होता नहीं है. लिख के रखो रिटन एग्रीमेंट. ऐसे मुंह जवानी जो बोलते कि बातों में पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, दैट इज ओरल. इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट. कोई डिस्प्यूट हो उसको अवॉइड करने के लिए आपको रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है. क्योंकि बाद में कोई कुछ बोला है, बोलेगा मैंने तो बोला नहीं था, झूठ बोल सकता है. इसलिए अगर लिखा हुआ रहेगा, दोनों का जितने पार्टनर होंगे उनका सिग्नेचर होगा, तो दैट विल बी लीगल डॉक्यूमेंट. दिस रिटन डॉक्यूमेंट known as a partnership deed details the terms and conditions of partnership. partnership deed में details होता है terms and conditions का. It is a legal document signed by all partners and normally has clauses on the following. कौन सा clause होता है, कौन सा points होता है. फर्स्ट होता है description of partners. description of partners में पार्टनर के बारे में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होता है. नेम्स होता है पार्टनर का, डिस्क्रिप्शन होता है पार्टनर क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कहाँ काम करता है, और उसके घर का एड्रेस होता है सारे पार्टनर का. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फार्म, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्म. वो फार्म का जो पार्टनरशिप फार्म है, जो बिजनेस है, उसका नाम क्या है और कौन सी जगह पे वो बिजनेस चल रहा है, एड्रेस. थर्ड होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेजर जगह जहां पे बिजनेस होता है, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, जहां पे मेनली बिजनेस होता है. कुछ ब्रांच ऑफिस वगैरह होगा, बट प्रिंसिपल बिजनेस का एड्रेस होना जरूरी है. देन फोर्थ होता है नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सी टाइप का बिजनेस है. नेचर ऑफ बिजनेस दैट फार्म शैल कैरी ऑन, फार्म जो बिजनेस करेगा वो बिजनेस का नेचर क्या है. देन फिफ्थ वन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कौन से डेट को कमेंसमेंट पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ. देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितने कैपिटल पार्टनर ने दे दिया. द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, वेदर द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग. कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, और कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल देगा. Then interest on capital. Next one is your seventh one, interest on capital. Interest on capital में rate of interest if allowed on capital. अगर capital पे interest allow usually होता नहीं, अगर allow कराए तो what will be the rate percentage, कितने % interest मिलेगा. interest on drawings, interest rate of interest on drawings to be charged on drawings. interest allow होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे फार्म, पार्टनरशिप फार्म इंटरेस्ट चार्ज करता है, बट कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करता है. देन नाइन्थ वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन सा रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे. रेशियो इन व्हिच प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स. पार्टनर कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लिखा नहीं है तो इक्वल होगा. देन 10th, interest on loan, rate of interest on loan by a partner to the farm. मतलब पार्टनर ने फार्म को अगर लोन दिया है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर बाय द फार्म, फार्म ने अगर दिया है पार्टनर को लोन तो क्या इंटरेस्ट होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द लोन बाय द पार्टनर टू द फार्म, अगर फार्म पार्टनर को दिया लोन तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. और फार्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. फार्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. देन 11 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी, रेम्यूनरेशन सैलरी, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एटसेट्रा इफ एग्रीड टू बी पेड. अगर बोला गया है कि भाई इनको मतलब रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, सैलरी और कमीशन एटसेट्रा, इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन, तो वो कितना होगा.
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यूएशन फार्म का कौन सी मेथड में होगा? मेथड बाय व्हिच गुडविल ऑफ द फार्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्म। फार्म अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो बताऊंगा आगे क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट रेशियो चेंज होता है, रिटायरमेंट होता है, एडमिशन होता है, डेथ होता है, तो फार्म में अगर वो गुडविल वैल्यूएशन होगा तो किस मेथड में होगा? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे गुडविल वैल्यूएशन कैसे होगा? चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले एबीसी का रेशियो था 3:2:1, सपोज इक्वल हो गया 1:1:1, तो उस टाइम गुडविल वैल्यूएशन होगा, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन, एक नया पार्टनर का एडमिशन होगा पुराना फार्म में, दैट इज ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर की रिकॉन्स्टिट्यूशन, 1 2 3 4 केसेस को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। देन आपके मतलब 13 नंबर, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स in the manner which assets of the firm shall be valued at the time of reconstruction। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे assets को कैसे वैल्यू करेंगे, हाउ इट विल बी वैल्यूड। लैंड का वैल्यूएशन कौन करेगा, बिल्डिंग का वैल्यूएशन कौन करेगा, मशीन का वैल्यूएशन कौन करेगा, किस मेथड में होगा, ये सब मेंशन होता है। देन 14 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ए मैनर इन व्हिच accounts of a partner shall be paid in case of his or their retirement or death। रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गया या बिजनेस बंद करने का टाइम आ गया, तो उस टाइम इनका अकाउंट्स कैसे सेटल होगा, हाउ द अकाउंट्स विल बी सेटल्ड। देन 15 अकाउंटिंग पीरियड, द डेट ऑन व्हिच अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर। हर साल कौन से दिन को अकाउंट्स क्लोज होगा? 31 मार्च को होगा, दिवाली का पहला दिन होगा, या मुहर्रम का पहला दिन होगा, या क्रिसमस के दिन पे नेक्स्ट डे होगा, या पहला दिन होगा। तो ये कौन से डेट को अकाउंटिंग ईयर डे को अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा बताया होगा। नॉर्मली अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये नॉर्मली होता है बिकॉज every entity must submit the return of income for its income for the period or ended or year ended 31 March every year। तो गवर्नमेंट के प्रोविजन के हिसाब से हर बिजनेस अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को गवर्नमेंट के साथ सबमिट करेगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए, और ऑल अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, सेल टैक्स जो जीएसटी बोलते हैं, उसका फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए वो एवरी ईयर 31 मार्च को सबमिट करेगा। इसलिए यूजुअली 31 मार्च को कंप्लीट कर देते हैं। देन 16 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल ऑफ पार्टनर्स आर डिफाइंड। ये लिखा होता है हर पार्टनर का राइट क्या है, हर पार्टनर का ड्यूटी क्या है। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने दिन चलेगा। द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, वेदर इट इज ए स्पेसिफाइड पीरियड और ए वेंचर और विल। स्पेसिफाइड पीरियड मतलब 3 साल के लिए पार्टनरशिप करा, फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर, ओवरब्रिज बनाने के लिए करा, ओवरब्रिज बन गया तो पार्टनरशिप खत्म, और पार्टनरशिप एट विल, जब मन करे तब बंद कर दिया। 3 टाइप का पार्टनरशिप होता है ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक अकाउंट ऑपरेशन 18 हाउ शाल द बैंक अकाउंट बी ओपन, कैसे बैंक अकाउंट ऑपरेटेड, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, वेदर इट विल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और जॉइंटली, सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे जॉइंटली, और एनी ऑफ द पार्टनर्स, कोई एक ही पार्टनर करेगा, और जॉइंटली सारे पार्टनर मिलके करेंगे। That is how a bank account will be operated। Then death of a partner, अगर पार्टनर मर गया तो क्या होगा। Whether the firm will continue on the death of a partner, कोई अगर पार्टनर मर गया तो यूजुअली बिजनेस बंद कर देते हैं, बट कोई अगर मर गया तो इसके बाद बिजनेस कंटिन्यू करेंगे या नहीं, तो वो लिखा हुआ। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट 20, अगर लड़ाई हो गया disputes if any among the partners, how they shall be settled,
उसको कैसे समाधान करेंगे, सेटल करेंगे। तो बस दिस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप फार्म का पार्टनरशिप डीड का कंटेंट। मैं ये पार्टनरशिप डीड के बारे में जितने सारे है सारे पढ़ा देता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का महत्व क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। Partnership deed is an important legal document which defines a relationship between or among the partners। ये ऐसा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि जो डिफाइन करता है कि पार्टनर के बीच में रिलेशन कैसे रहेगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड सो दैट डिस्प्यूट्स डू नॉट अराइज। अगर हम रिटन पार्टनरशिप डीड रखेंगे तो there will be no disputes among them. In case they still arise, they can be resolved on the basis of partnership deed। अगर by chance dispute हुआ तो partnership deed के में जो लिखा हुआ है उसी को देखते हुए वो सॉल्व हो जाएगा। It is useful because, ये क्यों यूजफुल है, because first it governs the rights, duties and liability of each partner। पार्टनरशिप का इम्पोर्टेंट डीड का इम्पोर्टेंस इसीलिए होता है क्योंकि ये ना हर पार्टनर राइट्स, हर पार्टनर के ड्यूटीज और हर पार्टनर की क्या क्या लायबिलिटी होता है फार्म के लिए वो डिटरमिन करता है। देन डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स आर रिजॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। डिस्प्यूट जो होता है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उसके बारे में भी बताता है पार्टनरशिप डीड। थर्ड होता है इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट इज एग्जिस्ट्स बट डज नॉट हैव ए टर्म ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, प्रोविजंस ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई। अगर पार्टनरशिप डीड कोई फार्म में है ही नहीं या है मगर एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में बताया नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में बताया नहीं है कि इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट अलाउ फॉर सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी विल नॉट बी पेड टू पार्टनर्स, नहीं मिलेगा, नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स बिकॉज the Partnership Act 1932 does not allow salary to partners। Another example of a partnership has given a loan to the firm। A partner has given a loan to the firm। partner ने firm को लोन दिया है and the partnership deed is silent on interest silent on allowance of interest। Interest on loan by partner is payable at 6% per annum as is provided in the Partnership Act 1930। कोई पार्टनर, एक एग्जाम्पल देते हैं, पार्टनर ने फार्म को लोन दिया है और वो कितने % इंटरेस्ट लेगा बताया नहीं है। इस केस में फार्म 6% इंटरेस्ट पे करेगा लोन पे ऑन टाइम बेसिस। देन प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टुडे वी डिड पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड तक हमने करा है और नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे।